नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। माया नगरी मुंबई के मलाड में 24 साल की मशहूर टीवी एंकर, गायिका और अभिनेत्री अर्पिता तिवारी मीरा रोड स्थित एक फ्लैट में अकेली रहती थी। वो काफी बिंदास और जिंदादिल युवती थी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। अपने काम में किसी का हस्तक्षेप करना या उस पर बंदिश लगाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुले आसमान में आजाद पक्षियों की तरह उड़ना चाहती थी। त्रिवेणी नाथ तिवारी की 3 बेटियों में से वो सबसे छोटी थी। बिग बॉस सीजन 4 की विजेता, टीवी एंकर और भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी उनकी सबसे बड़ी बेटी है। त्रिवेणी नाथ तिवारी अपनी पत्नी निर्मला और मंजली बेटी विनीता के साथ मुंबई के घोड़ा बांधा के सरस्वती अपार्टमेंट में रहते थे। हाई सोसाइटी और हाईफाई लाइफस्टाइल में जीने वाली अर्पिता ने 9 दिसंबर 2017 की सुबह तकरीबन 11 बजे पिता त्रिवेणी नाथ तिवारी को फोन करके बताया कि वो एक इवेंट के लिए एसएल टावर जा रही है। वहाँ कुछ जरूरी काम है, काम निपटाकर वो शाम तक लौट आएगी। वैसे भी अर्पिता जब भी घर से कहीं बाहर जाती थी तो पिता को जरूर सूचित करती थी। उस दिन भी घर से निकलते समय उसने उन्हें बता दिया था। देर रात 11 बजे तक जब अर्पिता का फोन नहीं आया तो त्रिवेणी नाथ थोड़ा परेशान हुए। उनका मन नहीं माना तो बेटी को फोन किया। अर्पिता घर लौट आई थी। उसने पिता का फोन रिसीव करके बताया कि वो घर आ चुकी है और डिनर भी कर लिया है, अब वो सोने जा रही है। बेटी का हालचाल मिल जाने के बाद त्रिवेणी नाथ को तसल्ली हो गई तो वो भी पत्नी के साथ सोने के लिए चले गए। अगले दिन यानी 10 दिसंबर 2017 की सुबह करीब 9 बजे उनकी मंजली बेटी विनीता के फोन पर एक कॉल आई। उस समय विनीता अपने ऑफिस में थी। फोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर को देखा तो वो पहचान गई कि वो कॉल छोटी बहन अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज जाधव की है। विनीता ने कॉल रिसीव की तो पंकज ने उससे पूछा, अर्पिता घर पर है? ये सुनकर विनीता चौंक गई। उसे बड़ा अटपटा लगा कि वो ये बात क्यों पूछ रहा है। उसने कहा, वो घर पर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पापा से पूछकर बताती हूँ। आधे घंटे बाद फिर पंकज का फोन आया। विनीता कॉल रिसीव करते हुए बोली, सॉरी पंकज, काम में बिजी थी, पापा से बात नहीं कर पाई। तुम कुछ टाइम दो, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। रहने दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, पंकज जाधव बोला। क्या मतलब, तुम्हें अर्पिता की खबर मिल गई? विनीता ने पूछा। हाँ, मुझे खबर मिल गई है, पंकज जाधव मायूस से स्वर में बोला। क्या बात है पंकज, आज तुम्हारी जुबान कैसे लड़खड़ा रही है? बात ही कुछ ऐसी है विनीता, तुम भी सुनोगी तो चक्कर खा जाओगी। पहेलियां मत बुझाओ पंकज, सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। विनीता, एक बुरी खबर है। बुरी खबर है? विनीता घबरा गई। कैसी बुरी खबर, जल्दी बताओ, ये मजाक का समय नहीं है। अर्पिता अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में भी हो, इस तरह की बात कर रहे हो? कहीं तुमने सुबह सुबह चढ़ा तो नहीं ली? विनीता घबराते हुए बोली। मैं नशे में नहीं, पूरे होश में हूँ, पंकज जाधव ने सफाई देते हुए कहा। विनीता, मैं सच बोल रहा हूँ, अब अर्पिता इस दुनिया में नहीं है। ये सब कब और कैसे हुआ? विनीता ने खुद को संभालते हुए सवाल किया। इसके बाद पंकज जाधव पूरी कहानी बताता चला गया। बहन की मौत की सूचना पाकर विनीता का माथा घूम गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को संभाला तो पिता के पास फोन करने के बजाय बड़ी बहन श्वेता तिवारी को फोन किया। उसने उसे पूरी बात बता दी। विनीता ने पिता को अर्पिता की मौत की खबर इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कुछ दिनों पहले ही पथरी का ऑपरेशन करवाकर हॉस्पिटल से घर लौटे थे। श्वेता ने जब बहन की मौत की खबर सुनी तो वो भी सन्न रह गई। विनीता श्वेता से मौके पर पहुंचने की बात कहते हुए ऑफिस से मलाड स्थित मानव स्थल के लिए रवाना हो गई। तब तक अर्पिता की मौत की सूचना मारवाड़ी थाने को मिल चुकी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक देशराज टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। डीसीपी विक्रम देशमाने भी वहां पहुंच गए। अर्पिता का शव बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एसी डक पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। अर्पिता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, ग्लैमर की दुनिया का एक बेहतरीन नगीना था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। जीवन के सपनों को हकीकत में लाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। तब कहीं जाकर वो टीवी एंकर, गायिका और हीरोइन बनी थी। उसकी मौत की खबर पूरे बॉलीवुड में फैल गई थी। अर्पिता की मौत की सूचना मिलते ही बॉलीवुड के तमाम कलाकार मौके पर पहुंच चुके थे। विनीता के अलावा श्वेता भी अपने पति अभिनव कोहली के साथ मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस अपने काम में जुटी थी। सबकी अवस्था देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अर्पिता के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे ऊपर से फेंक दिया गया होगा।
लेकिन शव नीचे आने के बजाय दूसरी मंजिल पर एसी डेक पर आ गिरा। पुलिस ने अनुमान लगाया कि निश्चय ही इस घटना को अंजाम देने में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। कागजी खाना पूर्ति पूरी करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्वेता और विनीता दोनों बहनों ने साफ साफ कहा कि वो एक बेहद जिंदादिल इंसान थी, अपने सपनों के साथ जीती थी, सपनों को हासिल करने के लिए जी तोड़ संघर्ष करती थी। उसका मर्डर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्पिता के प्रेमी पंकज यादव का उसकी हत्या में हाथ संभव है। अर्पिता की मौत की खबर दोनों बहनें अपने पिता से भला कब तक छिपाकर रख सकती थी। ये बात आखिर उन्हें पता लगनी ही थी, इसलिए उन्होंने पिता को ये सूचना दे दी। त्रिवेणीनाथ ने जैसे ही ये खबर सुनी तो वे दम से बिस्तर पर जा गिरे। निर्मला देवी भी बेसुध होकर बैठ गई। त्रिवेणीनाथ के समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब देर रात 11 बजे अर्पिता से उनकी बात हुई थी तो उस समय उसने खुद को अपने फ्लैट में मौजूद होने की बात कही थी। फिर वो कब और कैसे मानव अस्तर बिल्डिंग पहुंच गई, ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने ये सच्चाई जब बेटियों को बताई तो वे चौंके बिना नहीं रह पाई। वाकई मामला पेचीदा और रहस्यमय बन गया था। जिस मंजिल पर अर्पिता का शव मिला था उस मंजिल पर उसके प्रेमी पंकज यादव का फ्लैट था। इन दिनों अर्पिता और पंकज के बीच प्रेम संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था। अर्पिता पंकज से शादी करना चाहती थी, जबकि पंकज इसके लिए तैयार नहीं था। पिछले 8 सालों तक दोनों के बीच चले आ रहे प्रेम संबंध टूटने के कगार पर पहुंच चुके थे। श्वेता तिवारी ने आरोप लगाया कि पंकज और अर्पिता के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी और दोनों जल्द ही अलग होना चाहते थे। अर्पिता की मौत किसी घटना का परिणाम है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये योजना बनाकर किए गए रेप और मर्डर का मामला है। उसने मांग की कि इस घटना में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहने से बचने की कोशिश करती रही। 12 दिसंबर को अर्पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट ने उसकी मौत को और रहस्यमय बना दिया था। एक और जहां परिवार वाले रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे थे, वहीं अर्पिता की मौत के मामले में आई प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, लेकिन मौत की वजह मल्टीपल इंजरी बताई गई थी। अर्पिता के सिर और शरीर के कई हिस्सों में चोट के गहरे निशान थे। यही नहीं, उसके खून में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक देसराज ने घटना की जांच शुरू की। घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछताछ की। चौकीदार ने उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि 9 दिसंबर की रात 11:30 बजे के करीब अर्पिता अपने प्रेमी पंकज यादव के साथ उसके फ्लैट पर आई थी। दोनों बहुत खुश थे। कमरे में जाते ही दोनों झगड़ने लगे। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था। फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि अर्पिता को मौत के मुंह में जाना पड़ा। पुलिसिया जांच पड़ताल में पता चला कि उसी रात पंकज यादव के दोस्त अमित हाजरा, जो कि मानव स्तर बिल्डिंग में 15वीं मंजिल पर रहता है, उसने अपने फ्लैट में एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में अर्पिता तिवारी, पंकज यादव के अलावा अमित का पेइंग गेस्ट मनीष, उसका साथी श्रवण सिंह और कृष्णा मौजूद थे। सुबह 9 बजे जब आंख खुली तो वहां अर्पिता नहीं थी। खोजबीन करने पर उसी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर उसका शव डक पर झूलता हुआ मिला। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो कमरे में महंगी शराब की कई खाली बोतलें मिली। जांच पड़ताल से पता चला कि अर्पिता की मौत वॉशरूम की खिड़की से गिरने से हुई थी। पुलिस ने जब वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वो भीतर से बंद था। पुलिस वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई। खिड़की के कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। जहां पुलिस अर्पिता तिवारी की मौत को एक हादसा मानकर चल रही थी, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका नजरिया बदल गया था। रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी यानी शरीर पर लगी जगह जगह चोट किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी। यानी अर्पिता की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। त्रिवेणीनाथ तिवारी की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मालवाणी पुलिस ने मृतका के प्रेमी पंकज यादव सहित 5 आरोपियों अमित हाजरा, श्रवण सिंह, मनीष जायसवाल और कृष्णा के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे अर्पिता की मौत का राज भी गहराता चला गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की। अर्पिता तिवारी की रहस्यमयी मौत को तकरीबन 1 महीना होने जा रहा था, लेकिन अभी तक मौत की वजह को लेकर पुलिस के हाथ खाली थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने वारदात के दौरान अर्पिता के साथ मौजूद रहे 5 लोगों का करीना स्थित में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया। डीएफएसएल स्टाफ ने पोलोग्राफी टेस्ट करने से पहले जांच करने वाले पुलिस अधिकारी से भी पूछताछ की। 5 लोग, जिनमें एक कुक भी था, उन्हें मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में बुलाकर रोज पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस 5 आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों की कड़ियों को मिलाने में नाकाम रही। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो जो जानकारी सामने निकल कर आई वो काफी दिलचस्प निकली। 24 साल की अर्पिता
त्रिवेणी नाथ तिवारी की 3 बेटियों में से छोटी और चुलबुली थी। तिवारी जी मूलतः झारखंड के जमशेदपुर जिले के रहने वाले थे। कालांतर में वे मुंबई में आकर बस गए थे और घोड़ाबादा के सरस्वती अपार्टमेंट में परिवार सहित रहने लगे थे। बड़ी बेटी श्वेता तिवारी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनकी किस्मत के सितारे चमक उठे। एंकरिंग से कैरियर शुरू करने वाली श्वेता तिवारी ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय करके सफलता हासिल की। बड़ी बहन की कामयाबी देखकर बचपन से ही अर्पिता के मन में भी फिल्मी दुनिया में जाने का शौक था। वो भी पर्दे पर खुद को देखने के सपने देखने लगी थी। तब वो छोटी थी और जमशेदपुर के हिल टॉप स्कूल में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई में पिता के पास आकर रहने लगी, जिसके बाद उसने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक्टिंग भी सीखी। इसी दौरान में उसे टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिल गया। यहीं से उसके कैरियर की शुरुआत हुई। कैरियर के पहले पायदान पर कदम रखते ही उसकी किस्मत के सितारे बुलंद हो गए। धीरे धीरे अर्पिता आगे बढ़ती गई। उसने एंकरिंग से मॉडलिंग और मॉडलिंग से फिल्मी दुनिया में पांव जमाए। सफलता उसके कदम चूमती गई। अपनी मेहनत से उसने करोड़ों रुपए कमाए थे। बात उन दिनों की है जब अर्पिता 16-17 साल की रही होगी। तब उसके जीवन में पंकज जादव ने कदम रखा। अर्पिता ने उसे अपने दिल में बसा लिया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पंकज जादव उसके पड़ोस में ही रहता था। वो बेहद खूबसूरत और कसरती बदन का लड़का था। श्वेता तिवारी ने बताया कि अर्पिता एक कामयाब लड़की थी। वो लाखों कमा रही थी, जबकि पंकज जादव बेरोजगार था। वो अपनी कमाई से पंकज को जेब खर्च देती थी। धीरे धीरे अर्पिता के माँ बाप और बहनों को उसके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया था। आधुनिक ख्यालों के त्रिवेणी नाथ तिवारी ने बेटी को अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। उन्हें उस पर पूरा भरोसा था कि वो जीवन में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बाद के दिनों में अर्पिता ने मीरा रोड पर एक फ्लैट ले लिया। पंकज जादव ने भी मलाड कच्चा रोड स्थित मानव स्तर बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया था। दोनों अपने परिवारों से अलग अपने अपने फ्लैट में रहते थे। अर्पिता के इस फैसले से ना तो त्रिवेणी नाथ तिवारी को आपत्ति हुई और ना ही किसी और को, बल्कि घर वाले उसके इस फैसले से खुश थे। धीरे धीरे अर्पिता और पंकज जादव के रिलेशनशिप को 8 साल बीत चुके थे। पंकज जादव जहां 8 साल पहले खड़ा था, आज भी वहीं था। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो अर्पिता की कमाई पर ऐश कर रहा था। अर्पिता पंकज पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि वो शादी के लिए तैयार नहीं था। इन्हीं बातों को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। रोज रोज के झगड़े से अर्पिता अब ऊब चुकी थी। उसने पंकज से अपने संबंधों को तोड़ने का फैसला कर लिया था। इस बीच दोनों के बीच एक नई कहानी ने जन्म लिया। इस कहानी में अर्पिता को चाहने वाला एक और प्रेमी आ गया, जो अर्पिता को पंकज जादव से कहीं ज्यादा प्यार करता था। वो कोई और नहीं, पंकज जादव का दोस्त अमित हाजरा था। जिस बिल्डिंग में पंकज जादव रहता था, उसी की 15वीं मंजिल पर अमित भी रहता था। पंकज के माध्यम से ही अमित का परिचय अर्पिता से हुआ था। बाद में मिलनसार अर्पिता से जल्द ही उसकी दोस्ती हो गई। अर्पिता और पंकज जादव के रिश्ते टूटने और अलग हो जाने के बाद अमित की अर्पिता से ज्यादा नजदीकी हो गई थी। उसने अर्पिता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। अर्पिता अमित की मंशा समझ गई। वो उसकी ओर ध्यान देने के बजाय पंकज से संबंध सुधारने की कोशिश करने लगी, लेकिन पंकज अपनी आदतों में सुधार लाने को तैयार नहीं था। घटना से करीब 4 दिन पहले अर्पिता और अमित के बीच फेसबुक पर लंबी बातचीत हुई थी। अमित अर्पिता से संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच खासा विवाद हुआ था। उसने अर्पिता को देख लेने की धमकी दे डाली थी, लेकिन अर्पिता ने यह बात अपने तक ही सीमित रखी। घर में किसी को कुछ नहीं बताया। 1 महीने की जांच पड़ताल के बाद पार्टी में मौजूद रहे अमित के नौकर ने पुलिस के सामने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने उस रात अमित हाजरा को अर्पिता के कपड़े खोलते हुए देखा था। उसने बताया कि 10 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अमित अर्पिता के बेहद करीब सो रहा था, जबकि जब वे सोने गए थे तो तीनों अलग अलग सो रहे थे। नौकर के मुताबिक उसने उस दिन औरों के मुकाबले कम शराब पी थी, इसलिए उसकी आंखें सुबह जल्दी खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्पिता के बगल में सोया अमित उसके कपड़े हटा रहा था। नौकर को जगह देखकर वो आंखें बंद कर लेट गया। नौकर को लगा कि वो शायद अर्पिता की मर्जी से हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। नौकर के बयान ने पुलिस को बुरी तरह उलझा दिया था। हालांकि जिस हालत में अर्पिता का शव बरामद किया गया था, उसे देखकर यही लग रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबका भ्रम तोड़ दिया था। उसके बाद अर्पिता की मौत की गुत्थी उलझकर रह गई। पुलिस अब भी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। पुलिस ने अर्पिता की मौत को हत्या माना है और अब चारों दोस्तों में से एक अमित हाजरा को 15 जनवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जांच का दायरा बड़ा होने की बात कहकर पुलिस हत्या का मकसद अभी तक नहीं बता रही है। पुलिस के मुताबिक अमित ने अलग अलग बयान बदले।
पुलिस को दिए गए बयान और पोलोग्राफी टेस्ट में दिए गए बयान में अंतर पाया गया था। पुलिस को शक है कि अमित हाजरा इस हत्याकांड में पुलिस को गुमराह कर रहा है। बस इसी आधार पर अमित हाजरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पंकज यादव को क्लीन चिट नहीं दी है, वो भी संदेह के दायरे में है। सबूत मिलने पर पंकज यादव की भी गिरफ्तारी होगी। सूत्रों की माने तो अमित हाजरा के बयान से पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हत्या में शामिल होने की पुष्टि होती है। अमित हाजरा के वकील बी हेडकर ने 8 फरवरी 2018 को सेशन कोर्ट में उसकी जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जो अदालत ने खारिज कर दी थी। अमित अभी भी जेल में बंद है। बाकी के आरोपियों की जांच चल रही थी। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही थी कि अर्पिता हत्याकांड में इनकी भूमिका क्या है। फिलहाल अभी तक पुलिस इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में उलझी हुई है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।